नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुराग सर के साथ साइको एक्सप्रेस में। आज हम बात करते हैं गणित पेडागॉजी की कि मैथ में क्या क्या आपके यहाँ पूछा जाता है। तो जिनमें से आपका क्या आता है, अबेकस आता है। ठीक है साथियों, अबेकस में क्या पूछा जाता है। तो अबेकस क्या है, तो अबेकस का आविष्कार, ठीक है, अबेकस का आविष्कार 5000 ईसा पूर्व पहले चीन में टिम क्रैमर ने किया था। किसने किया था? टिम क्रैमर ने किया था। कहां पे किया था? चीन में किया था। ठीक है साथियों, इसमें क्या होता है, इसकी प्रत्येक क्षण में 0 से 9 तक की क्या होती है, संख्या होती है। ठीक है साथियों, यानी 0 से लेकर 9 तक की इसमें क्या होती है, संख्या पाई जाती है, जिसका आविष्कार 5000 ईसा पूर्व पहले चीन में टिम क्रैमर ने किया था, जो कि ये बेचारे क्या थे, अंधे थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, यह संख्या को जोड़ने, ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका अबेकस? संख्या को जोड़ने, स्थायी मान निकालने, ठीक है, इसके लिए क्या है, उपयोगी है। संख्या को जोड़ने, घटाने और स्थायी मान को निकालने में इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद किसका प्रयोग किसमें नहीं कर सकते, संख्या के समान संख्या लिखने में इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे दे देगा आपका ऑप्शन कि अबेकस में क्या हो सकता है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो अबेकस में क्या नहीं हो सकता है, ये पूछ सकता है, या अबेकस में क्या हो सकता है, ये पूछ सकता है। ठीक है, अबेकस 10 नंबर के आधार वाली बिंदु अरेबिक नंबर सिस्टम के लिए विकसित किए गए हैं। ठीक है, किसके लिए? अरेबिक नंबर सिस्टम के लिए इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया है। इसमें नंबर सिस्टम क्या होते हैं, 10 होते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक की क्या होती है, संख्या होती है। ठीक है साथियों, तो ये था आपका क्या, अबेकस। अब अबेकस के बाद हम बात करेंगे किसकी, अबेकस के बाद आपकी बात होती है किसकी, आपका जियो बोर्ड। ठीक है, इसे हम अबेकस या इसे हम क्या कहते हैं, गिनतारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिनतारा। ठीक है साथियों, इसे हम क्या बोलते हैं, अबेकस या गिनतारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अबेकस या गिनतारा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात करते हैं किसकी दोस्तों, जियो बोर्ड की। तो जियो बोर्ड में क्या होता है, जियो बोर्ड का खोज किसने किया था, तो इसका आविष्कार मिस्र के कालेओ गट्टेनो द्वारा 1950 में किया था। ठीक है, जियो बोर्ड का आविष्कार किसने किया था, मिस्र के रहने वाले थे कालेओ गट्टेनो, इन्होंने 1950 में किया था। जियो बोर्ड के द्वारा ज्यामितीय त्रिविमीय आकृतियों को पहचानने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, ज्यामितीय त्रिविमीय आकृतियों को पहचानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, जियो बोर्ड का करते हैं। ठीक है साथियों, इस बोर्ड पर 3D आकृतियों की उभरी हुई आकृतियां बनी होती हैं। 3D आकृतियां क्या होती हैं, उभरी हुई बनी होती हैं। और सबसे ज्यादा इसका उपयोग किसके लिए होता है, बहुभुज के लिए होता है। किसके लिए होता है, बहुभुज के लिए होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें रबर बैंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, त्रिभुज, आयत, वर्ग कुछ भी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रबर बैंड का प्रयोग करते हैं। इससे कोने, किनारे, पृष्ठों की संकल्पना को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। किसकी संकल्पना को समझा जा सकता है, कोने के, किनारों को और पृष्ठों की संकल्पना को हम क्या करते हैं, आपके जियो बोर्ड द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोला आदि को भी हम क्या है, बालक को समझा सकते हैं। किसके द्वारा, जियो बोर्ड के द्वारा। ठीक है साथियों, तो जियो बोर्ड में इतना होता है। इसका खोज किसने किया था, तो कालेओ गट्टेनो ने कब किया था, 1950 में। इसका प्रयोग हम ज्यामितीय त्रिविमीय आकृतियों को पहचानने में करते हैं। इसमें क्या होता है, 3D आकृतियां उभरी हुई होती हैं और इसका प्रयोग बहुभुज के लिए होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि किसमें 3D आकृतियां उभरी हुई बनी होती हैं, तो किसमें, जियो बोर्ड में। ठीक है, ज्यामितीय त्रिविमीय रेखाओं को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जियो बोर्ड का। ठीक है, किसमें हम रबर बैंड का प्रयोग करते हैं, तो जियो बोर्ड में। किसके द्वारा हम कोने, किनारों और पृष्ठों की संकल्पना को समझ सकते हैं, किसके द्वारा, जियो बोर्ड के द्वारा। बालक को हम आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोला आदि को किसके द्वारा समझा सकते हैं, जियो बोर्ड के द्वारा क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके बाद आपकी आती है टेलीग्राम पद्धति। ठीक है साथियों, अब
अब बात करते हैं किसकी, 10 ग्राम पद्धति की। तो 10 ग्राम पद्धति में क्या होता है, यह पुरानी चीनी पहेली है, ठीक है। चीन में एक पहेली बनी होती थी, उस पहेली में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये आपकी क्या है, पुरानी पहेली है। इसमें 7 ज्यामितीय आकृतियों की क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। कितने ज्यामितीय आकृतियों के टुकड़े होते हैं, 7 ज्यामितीय आकृतियों के टुकड़े होते हैं, जिसमें आपका क्या 5 त्रिभुज, 1 वर्ग और 1 क्या होता है, चतुर्भुज होता है, ठीक है साथियों। इसमें क्या होगा, 5 त्रिभुज, 1 वर्ग और 1 चतुर्भुज होगा, जिसके द्वारा हम ज्यामितीय आकृतियों को समझ सकते हैं। और यह ज्यामिति 2D आकृतियों को समझाने के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। तो क्वेश्चन आपको बन सकता है कि 2D आकृतियों को हम किसके द्वारा समझा सकते हैं, तो किसके द्वारा, 10 ग्राम के द्वारा। अगर आपका पूछा जाए 3D आकृतियों को किसके द्वारा समझा सकते हैं, तो वो जियो बोर्ड के द्वारा, ठीक है साथियों। तो इसमें क्या होता है, 7 ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, जिसमें आपके 5 त्रिभुज, 1 वर्ग और 1 चतुर्भुज होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी ग्रिड पद्धति या संख्या चार्ट की, ठीक है साथियों। तो ग्रिड पद्धति का उपयोग किसमें किया जाता है, संख्या चार्ट का प्रयोग इसमें करते हैं, तो किसमें करते हैं, दशमलव संख्या की त्रुटि समझने में सहायक, किसमें सहायक होती है, दशमलव संख्या की त्रुटि समझने में सहायक होता है क्या, आपका ग्रिड पद्धति, ठीक है साथियों। उसके बाद आपका क्या होता है, दशमलव संख्या को त्रुटि रहित लिखने में सहायक, दशमलव संख्या को त्रुटि रहित लिखने में भी हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। दशमलव संख्या के स्थानीय मान में सहायक, दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालना है तो मुझे किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ग्रिड पद्धति का, ठीक है साथियों। उसके बाद आपका क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं की तुलना करने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते हैं। कोई क्वेश्चन बनता है आपका कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं की तुलना करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, ग्रिड पद्धति का, ठीक है साथियों। इसके बाद आपका आता है ग्राफ पेपर, ठीक है साथियों। ग्राफ पेपर में क्या होता है, ग्राफ पेपर का प्रयोग किसमें करते हैं, तो इसका प्रयोग क्या होता है, द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफलों का अनुमान लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्राफ पेपर का प्रयोग किया जाता है, किसमें, द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल को निकालने में, ठीक है। उसके बाद इसका प्रयोग किसमें करते हैं, सांख्यिकी में आंकड़ों को प्रदर्शित करने, सांख्यिकी में आंकड़ों को प्रदर्शित करने और उनमें संबंध बताने में हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके ग्राफ पेपर का, ठीक है। उसके बाद द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल की हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, किसके द्वारा, ग्राफ पेपर के द्वारा। उसके बाद हम इसका प्रयोग इंजीनियरिंग शिक्षा में कहां पे प्रयोग करते हैं, इंजीनियरिंग शिक्षा में और लेखपाल के द्वारा विभिन्न खेतों का क्षेत्रफल निकालने में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ग्राफ पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंजीनियरिंग शिक्षा और लेखपाल द्वारा विभिन्न खेतों की जांच या क्षेत्रफल निकालने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, ग्राफ पेपर का। या द्विविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल का अनुमान लगाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, ग्राफ पेपर का, ठीक है साथियों। इसके बाद आपका आता है डार्ट पेपर या बिंदु सीट। अब हम बात करते हैं डार्ट पेपर या बिंदु सीट की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, डार्ट पेपर या बिंदु सीट के द्वारा क्या हम समझते हैं, यानी सममिति, यानी एक समान जैसी आकृतियों को और परावर्तन को समझने में क्या करता है, डार्ट पेपर या बिंदु सीट आपका क्या होती है, सहायक होती है। उसके बाद आपका आता है क्या, चौपड़ आता है। तो चौपड़ क्या होता है, यह एक प्रकार का खेल है जिसे हम क्या कहते हैं, चौरस कहते हैं, ठीक है। चौपड़ क्या है, एक प्रकार का खेल है जिसे हम क्या कहते हैं, चौरस कहते हैं। फिर आपका आता है क्या, मोतीमाला। तो मोतीमाला में क्या होता है, इसमें डोर में कुछ मोतियां होती हैं जिसका प्रयोग बालकों को गणित का जोड़ सिखाने में किया जाता है। मोतीमाला में क्या, मोतियों की माला होती है और उसका प्रयोग हम बच्चों को क्या करते हैं, गणित का जोड़ सिखाने में सहायता करते हैं। इसके बाद आपका आता है डाइस ब्लॉक, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं किसकी, डाइस ब्लॉक की। तो डाइस ब्लॉक में क्या होता है, इसका प्रयोग बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को
जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डाइस ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? संख्या का घटाव, संख्या का बोध और गिनती को सिखाने में क्या होता है? ये सहायक होता है। संख्या का जोड़ घटाव, है ना, और गिनती को सिखाने में इसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ पे होता है? प्राथमिक स्तर पर होता है। छोटे बच्चों को गणित का घटाना, संख्या की कैसी संख्या का बोध है, ठीक है, और गिनती को सिखाने में इसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, ये है आपकी गणित की पेडागोजी और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका वेन आरेख भी आता है। ठीक है, तो पहले यहाँ से भी क्या होते हैं? आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये हर एग्जाम में आपके यहाँ क्या है? इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वो चाहे आपका अबेकस हो, चाहे जियो बोर्ड हो, चाहे आपका 10 ग्राम हो, चाहे आपकी ग्रिड पद्धति हो, चाहे आपका ग्राफ पेपर हो, चाहे आपका डॉट पेपर हो, चाहे आपका डाइस ब्लॉक हो, चाहे आपका चौपड़ हो, चाहे आपका मोतीमाला हो, हर पोर्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। ठीक है साथियों, क्लास तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।